हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हमने 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। तो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। अब बच्चों हमको इसमें क्या करना है? वी हैव टू राइट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट के पेयर्स लिखना है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स व्हाट? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बच्चों इक्वल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। अगर जिसके लाइन सेगमेंट की जिसकी लेंथ इक्वल होती है वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स होती है। और हमको किससे लिखना है? यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। अब हमको इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बच्चों? यूज डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? ये ऐसा डिवाइडर होता है जिसके दोनों साइड्स पॉइंट होते हैं ना, वो वाले हमारा क्या होता है? डिवाइडर। इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। दिस इज अ डिवाइडर। So we have to use this divider for finding out the congruent line segment. अब बच्चे इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। पहले हम इसका ये जो मिड पॉइंट दिया है हमको यहाँ पर एक पॉइंट रख देंगे इसका, और अब हम इसका और जो पॉइंट n है उसका हम क्या ले लेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमने लाइन G और N का डिस्टेंस ले लिया, G और N। अब हमको देखना है कि G और N से कौन कौन सी जो लाइन्स है वो इक्वल है, तो हम वही लाइन इसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों? GN। तो अब देखो GN, अब हम इसको इस पॉइंट को इस पे रखते हुए ये जो हमारा है उसको रोटेट करेंगे। ओके, तो GN का हमने इक्वल लिया। अब लेट्स सी कि जो GN है वो किसके इक्वल है? जो हमारा ये GN है वो कौन से लाइन सेगमेंट के इक्वल है? तो फर्स्ट हमने देखा GN। अब हम इसको रोटेट करते हैं। अब हमने इसको रोटेट किया तो लेट्स सी GB इक्वल है? नहीं, GB तो क्या है? इससे काफी बड़ा हो जाएगा, तो GB हम नहीं ले सकते। अब देखते हैं कौन सा है हमारा कॉन्ग्रुएंट। GR हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ये देखो GM, इसको हमने यहाँ पे रखा, फिर इसको हमने रोटेट किया, तो GB तो बड़ा है तो GB हमारा इक्वल नहीं है। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमने कहाँ पर रखा इसको? GR पे। तो यानी कि GN और GR जो लाइन सेगमेंट से है वो क्या है? इक्वल है ना, तो ये क्या है? मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें हमारा फर्स्ट पेयर मिल गया। हमारा फर्स्ट पेयर हमको क्या मिला बच्चों? सेगमेंट GN। तो सेगमेंट GN इज कॉन्ग्रुएंट किसका है? GR। तो सेगमेंट GN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GR। समझ में आया ना बच्चों? अब हमें हमारा फर्स्ट पेयर मिल गया, सेगमेंट GN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GR। चलो अब इसको सेम डिस्टेंस से हम देखते हैं कि और ये जो सेगमेंट GN है वो और किसके इक्वल है? तो सेगमेंट GR तक हमने देख लिया था। अब हम इसको करेंगे रोटेट सेगमेंट GC। तो GC तो बड़ा है तो GC कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अभी सेगमेंट GE कॉन्ग्रुएंट है? इक्वल है? यस। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेगमेंट GN is congruent to segment GE। दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम इसको सेकंड हमारा जो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है वो क्या हो गया? सेगमेंट GN is congruent to segment GE। सेगमेंट GE। अब सेगमेंट GN और सेगमेंट GE हमने लिख लिया। अब लेट्स सी अब और किसका कॉन्ग्रुएंट है? ये GE। अब GD तो हमारा छोटा है
तो हम जी डी नहीं लिख सकते। अब सेगमेंट जी एम, सी सेगमेंट जी एम, इज इट कॉन्ग्रुएंट? यस, सेगमेंट जी एम भी हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट जी एन के। तो हम इसको लिख दें, सेगमेंट जी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी एम। ओके बच्चों, अभी हमने जी एम तो ले लिया, अब हम किसके क्या देखेंगे? जी बी हमारा बड़ा था तो हम जी बी का इक्वल लेंगे। पहले हमने जी एन लिया था ना, अब हम लेंगे जी बी। अब जी बी से हम रोटेट करेंगे। अभी जी आर हमारा छोटा है तो सेगमेंट जी सी इक्वल है सेगमेंट जी बी एंड सेगमेंट जी सी, ये दोनों इक्वल है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट जी बी, सेगमेंट जी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी। इसमें और भी जो पेयर्स हैं काफी की जो इक्वल हो सकते हैं, बट उन्होंने हमको यहाँ पे 4 ही पूछा है तो हम खाली 4 ही पेयर्स लिखेंगे। और भी पेयर्स है जो इक्वल है, लेकिन हम इसको नहीं लिख रहे क्योंकि हमको सिर्फ 4 ही पूछे हैं, इसलिए हमने 4 ही लिखा। आई होप आप सबको ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये बहुत इजी है, सिर्फ हमको डिवाइडर के यूज करके हमको कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट से उसके पेयर्स फाइंड आउट करने, यानी कि हमको इक्वल लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम प्रैक्टिस सेट 6। अब प्रैक्टिस सेट 6 में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स shown on it is equal, hence fill in the blanks। हमको क्या बोला है? जो भी 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, पी जेड, वाई एक्स, जेड वाई, ए डब्ल्यू, ए बी, बी सी, क्यू पी, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। और हमको इसी को यूज करके हमको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो हमको फिल करना है। जो भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पी जेड का जो डिस्टेंस है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो जेड और वाई का भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अगर वाई और एक्स का 3 सेंटीमीटर है तो पी जेड, क्यू पी, एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू ए बी, बी सी सबका भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। तो अब फर्स्ट में हमको क्या पूछा है? सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, यानी कि ये 2 पॉइंट्स है, ये और नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, वो क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यू पी ले लो, ए बी का क्यू पी भी इक्वल है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी जेड ऑल्सो, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू वाई एक्स ऑल्सो, डब्ल्यू ए ऑल्सो, बी सी ऑल्सो। क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? सेगमेंट बी सी। आप कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हो कॉन्ग्रुएंट, बट उनका जो डिस्टेंस है वो जैसे इक्वल है ए बी, तो ए बी, डब्ल्यू ए, एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स, कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मैंने यहाँ पर एक ही पॉइंट लेना था तो मैंने ए की लिया। अब क्या है बच्चों? सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू सेगमेंट ए और पी। सेगमेंट ए पी यहाँ पर आ रहा है ना, तो सेगमेंट ए पी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? जेड, वाई, डब्ल्यू, ए और पी, ए पी के जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू। तो जो भी ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनके बीच में 4 पॉइंट्स आ रहे हो, क्योंकि ए और पी के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारा ए पी ये रहा और ए ये रहा, तो इनके बीच में हमारे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लो, जैसे अभी मैंने जेड और बी ले लूं। अगर मैं जेड और बी ले लूं तो 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए जेड और बी के बीच में, तो आई कैन टेक जेड एंड बी। अभी जैसे मैं वाई और सी लूं तो एक्स डब्ल्यू ए बी, इसके बीच में भी कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट्स आ गए, तो आई कैन टेक इवन वाई सी। अगर मैं क्यू डब्ल्यू लूं तो 1 2 3 4, क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट्स आ गए। तो हम कोई भी ऐसा हमको लेना है सेगमेंट जिसके बीच में कितने पॉइंट्स हो? 4 पॉइंट्स हो, क्योंकि सेगमेंट ए और पी इन दोनों के बीच में कितना है? 4 पॉइंट्स है। सेगमेंट ए पी के बीच में
4 पॉइंट्स है, तो हमें ऐसा जो भी लेना है पॉइंट्स जिसके बीच में भी क्या हो, 4 पॉइंट्स हो। तो सेगमेंट क्यू डब्ल्यू 1 2 3 4, तो आई एम टेकिंग सेगमेंट क्यू डब्ल्यू। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब आप जेड के बाद में भी 1 2 3 4 जेड और बी भी ले सकते हो, वाई और सी भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं वो ही लेना, 4 पॉइंट्स होना चाहिए बस। ओके बच्चों, अभी क्या है सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए और सी। सेगमेंट ए और सी के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे ओनली 1 पॉइंट ना बिटवीन ए एंड सी। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के ऐसा जो पॉइंट लेना है दो जिसके बीच में एक ही पॉइंट आता हो। तो अब मैं ले लूं डब्ल्यू बी भी ले लूं, तो यहाँ पे बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है। आई कैन टेक क्यू जेड, क्यू और जेड के बीच में भी एक ही पॉइंट आ रहा है। आई कैन टेक पी वाई के बीच में भी एक ही पॉइंट आ रहा है। आई कैन टेक जेड एक्स, उसके बीच में भी क्या आ रहा है बच्चों, एक ही पॉइंट आ रहा है। तो हम हमारी मर्जी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आई एम टेकिंग ए क्यू जेड, तो सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू जेड। जरूरी नहीं बच्चों मैंने क्यू जेड लिया तो आप भी क्यू जेड ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको बस इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब सेगमेंट बी वाई, इसमें हमको फर्स्ट वाला ब्लैंक दे दिया, सेकेंड वाला हमको दिया है, कोई बात नहीं, जब उसी तरह से हमको करना है। अभी बी और वाई, हमारा बी यहाँ पर है और वाई हमारा यहाँ पर है, और बी और वाई के बीच में कितने पॉइंट्स है, 1 2 3। तो अब हमको जो ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं जिसके बीच में कितने पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं। तो जैसे अभी मैंने Q और X ले लिया, तो 1 2 3 पॉइंट आया ना इसमें। अभी मैं अगर P लूं तो 1 2 3 P एंड W आ जाएगा। अगर मैं Z लूं तो 1 2 3 Z एंड A आ जाएगा, इसके बीच में भी क्या है, 3 पॉइंट्स है। अगर मैं Y लेती हूँ तो फिर तो वही B का B आ गया। तो अब हम क्या, अगर मैंने X लिया तो 1 2 3 X एंड C, आई कैन इवन टेक X एंड C। बस 2 पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होना चाहिए। तो मैं क्या ले लूं, अच्छा मैं Z और A ले लेती हूँ, 1 2 3। तो मैंने क्या लिया, सेगमेंट ZA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, सेगमेंट YQ, तो Y एंड Q के बीच में कितना है, 1 2। अब हमको 2 ऐसे लेने हैं जिसके बीच में 2 पॉइंट्स आते हो, क्योंकि Y और Q के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 एंड 2, ओनली 2 पॉइंट्स आर कमिंग। तो हमको भी ऐसा ही कुछ लेना है। अभी W और C लू, 1 2, W और C के बीच में 1 2 आया। अगर मैं X और B लूं तो 1 2 2 पॉइंट्स आए। अगर मैं Y लूं तो Y एंड A, उसके बीच में 2 पॉइंट्स आए। आई कैन टेक एनी पॉइंट्स, तो मैं Y और A ले लूं, उन दोनों के बीच में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यस आई कैन टेक Y एंड A, YA। तो सेगमेंट YA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YQ के बीच में भी 2 आ रहे हैं, और हमने जो लिया है उसमें भी बीच में क्या आ रहे हैं, YA। तो X एंड W 2 आ रहे हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। अब इसका लास्ट सम सेगमेंट BW, तो B हमारा कहाँ है, B एंड W, B और BW के बीच में कितना आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है ना। तो अब हमको ऐसे 2 लेना है सेगमेंट जिसके बीच में जिसके बीच में 1 पॉइंट आता हो। तो मैं AC लूं, AC के बीच में भी 1 ही पॉइंट आ रहा है। आई कैन टेक QZ, उसके बीच में भी एक ही पॉइंट आ रहा है। आई कैन टेक ZX, उसके बीच में भी एक ही पॉइंट आ रहे हैं। तो हम कोई भी पॉइंट इसमें ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ZX। तो सेगमेंट BW इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ZX।
आई होप आप सबको ये सम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस सेट 6 हमने इसके साथ में कंप्लीट कर लिया। अब आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7 जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वो हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।